Sorry. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हमने जहाँ स्टॉप किया था वहां से स्टार्ट करते हैं। राय रामानंद बोलते हैं महाप्रभु को कि मेरा जो टंग है, मेरी जो जीवा है, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह है, वीणा की तरह है। आप उसको बजा रहे हो और ये बज रही है, यानी जो आप चाह रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। तो इस तरह अब राय रामानंद भगवान का कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान है, अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार हैं उनके, अनंत ब्रह्मांड और सबका आधार भी वही है। सच्चिद आनंद है उनका तनु, ब्रजेंद्र नंदन है वो, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति है, सर्वस्व पूर्ण है वो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता में आता है। तो इस एक श्लोक में सब कुछ समझ सकते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और वही सब चीजों के कारण है। वृंदावने अप्रकृता नवीना मदन काम गायत्री काम विजय यांड्रा उपासन। श्री कृष्ण की उपासना कैसे होती, उनका घर कहाँ है, उनका स्पिरिचुअल रियल्म जो है वो है वृंदावन। और कृष्ण जो है वो हमेशा एक एवर फ्रेश मदन मोहन कहते हैं उनको, यानी वो मोहन जो मदन है उसको भी आकर्षित करने वाले हैं। और उनकी उपासना काम गायत्री मंत्र से की जाती है, जिसकी शुरुआत, जिसका जो सीड होता है, हर मंत्र का एक बीज मंत्र होता है, तो उस काम गायत्री का बीज मंत्र है क्लीन। सॉरी। भगवान कृष्ण का जो नाम है कृष्ण, उसका मतलब ही यही है कि वो सभी को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि मेल फीमेल जो मूविंग है, जो मूविंग और इनर्ट यानी जो स्थावर है और जो मूविंग है, उन सबको भी आकर्षित करते हैं, मेल और फीमेल्स को भी आकर्षित करते हैं। मदन को भी आकर्षित करने वाले हैं वो कृष्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कृष्ण आकर्षित ना कर पाए। इनफैक्ट वो स्वयं को भी आकर्षित करते हैं। वो श्रृंगार रस राज माया मूर्ति धरा, अतएव आत्मा पर्यंत सर्व चित्त हरा। वो सबके चित्त को हरने वाले हैं, चुराने वाले हैं। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव फॉर डिवोटीज। फिर चाहे वो भक्त भगवान के साथ किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, किसी भी मेलों में क्यों ना हो, किसी भी रस में ना हो, जैसे वो माता पिता के रूप में हो, सखा के रूप में हो, संत के रूप में हो, या फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, या कॉन्जुगल रिलेशनशिप हो, या यानी लवर्स वाले, तो उसमें हर रिश्ते में कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। वो अपने भक्तों को पूरी तरह आकर्षित करते हैं। वो गोपियों का संग बहुत इंजॉय करते हैं और उन्हें पता है कि गोपियों को कैसे रिझाना है, कैसे अट्रैक्ट करना है। यहाँ तक कि वो भगवान नारायण को आकर्षित करते हैं, और सिर्फ नारायण को नहीं, इवन लक्ष्मी जी और उनके लक्ष्मी जी को जो भी कंसर्ट है और जो जितने भी विमेन्स हैं, उन सभी को भगवान आकर्षित करते हैं, नारायण को भी और लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करते हैं। कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मधुर है। आपन माधुर्य हारे आपन और मन, आपन आपानी चाहे करिता आलिंगन। वो इतने मधुर है कि वो खुद, जब वो खुद को देखते हैं तो उनका वो अपना ही मन चुरा लेते हैं और उनका मन करता है कि वो खुद को ही आलिंगन करें, खुद को ही हग करें, एम्ब्रेस करें। जब वो द्वारका में जो एक पिलर है, जो ज्वेल से बना हुआ पिलर है, रत्न जड़ित पिलर है, उसमें जब वो अपना जो देखते हैं अपने आप को, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने कभी इतना सुंदर व्यक्ति देखा नहीं है। ये कौन है जिसे देखकर मुझे राधा रानी की तरह इसे एम्ब्रेस करने का मन कर रहा है, इसे आलिंगन करने का मन कर रहा है।
तो कृष्ण इतने आकर्षित है कि वो खुद को भी आकर्षित कर लेते हैं। एता संक्षेपे कहला कृष्णेरा स्वरूप, एबे संक्षेप कही सुना राधा तत्स्वरूप। तो राय रमन कहते हैं कि अभी मैंने आपको संक्षेप में कृष्ण का रूप बताया, अब मैं राधा तत्व बताऊंगा, राधा रानी के बारे में। कृष्णेरा आनंद शक्ति तते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। जो उनका चित्त शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल, वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। दूसरा है मटेरियल पोटेंशियल। जो जीव शक्ति है वो मार्जिनल पोटेंशियल है। मटेरियल पोटेंशियल होता है माया शक्ति। ये जो संसार है ये पूरा मटेरियल है, माया के अधीन है। जो चित्त शक्ति है वो वो कृष्ण की स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, वो राधा रानी को बिलोंग करती है। और जो जीव शक्ति है जो मार्जिनल पोटेंशियल है, उसमें कृष्ण के सारे गुण है लेकिन वो मार्जिनल है, बहुत कम कम मात्रा में है। तो हम सब जो जीव हैं वो जीव शक्ति है, और ये संसार जो पूरा चल रहा है वो माया शक्ति से चल रहा है, और जो स्पिरिचुअल लेवल है वो चित्त शक्ति से चलता है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ कही यारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबा रूपारे। तीन शक्ति है, जो अंतरंग बहिरंग। अंतरंग जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, बहिरंग जो माया शक्ति है, और जो तटस्थ शक्ति है। इन तीनों में से जो सबसे ऊपर है वो है अंतरंग शक्ति यानी स्पिरिचुअल पोटेंसी भगवान का। और जो मार्जिनल है वो तो मार्जिनल ही है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र या तथा परा, अविद्या कर्म सबज्ञा तृतीया शक्ति इष्यते। तो विष्णु जी की जो ओरिजिनल पोटेंसी है वो स्पिरिचुअल है, सुपीरियर है। और जो लिविंग एंटिटी है, जो हम जीव हैं, वो भी उस सुपीरियर एनर्जी का ही एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ एक और एनर्जी है जिसे हम मटेरियल एनर्जी कहते हैं, माया शक्ति। और जो और ये जो माया शक्ति है पूरी तरह से इग्नोरेंस में है, अंधकार में। सचित आनंद माया कृष्णेरा स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। भगवान कृष्ण जो सचित आनंद विग्रह है, उनका जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, जो उनका स्पिरिचुअल फॉर्म है ट्रांसेंडेंटल, दैविक बोलते हैं, इटर्निटी, ब्लिस और नॉलेज है, यानी सचित और आनंद है। इसलिए उनकी जो पर्सनल पोटेंसी है, इंटरनल पोटेंसी है, वो उसके तीन नाम है। आनंद अंशे अलादिनी, सद अंशे संधिनी, चिद अंशे संवित, यारे ज्ञान करी मनी। एक अलादिनी शक्ति है, वो उनका ब्लिस है, आनंद है। एक संधिनी शक्ति है जो उनका एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, और एक संवित है, संवित यानी नॉलेज, ज्ञान। कृष्णा के आह्लादे तते नाम अलादिनी, सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपने। कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है, उसी के द्वारा वो सारे प्लेजर को टेस्ट करते हैं। कृष्ण जो भी स्पिरिचुअल प्लेजर है, जो भी प्रेम है राधा रानी से जुड़ा, वो सब कुछ वो उस आह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही टेस्ट कर पाते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख देते आह्लादिनी कारण। भगवान कृष्ण जो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जो सुख अनुभव करते हैं, वो इनफैक्ट वो खुद हैप्पीनेस पर्सनिफाई, वो खुद ही आनंद है, तब भी वो इस ट्रांसेंडेंटल सुख को महसूस कर पाते हैं। वो किसके कारण? श्रीमती राधा रानी के कारण। और हम जो संसार डिवोटीज हैं, उनके भी सुख को वो उसी के द्वारा फील करते हैं। इसलिए हम सब राधा रानी को फॉलो करते हैं। हम डायरेक्टली कृष्ण को नहीं फॉलो कर सकते। कृष्ण हमारे प्रेम को राधा रानी के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो इस तरह जो गोपियां हैं वो
उनके मन में इच्छा होती है राधा रानी को सुख देने की, लेकिन जो राधा रानी है वो कंप्लीटली सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचती है, और वो जो भी करती है वो सिर्फ कृष्ण के डिजायर्स को पूरा करने के लिए करती है। महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, ललिता आदि सखी तांड्रा काया व्यूह रूप। जो राधा रानी है वो स्पिरिचुअल जेम है, वो महाभाव है, और जो ललिता विशाखा आदि सखिया है वो सब उनका एक्सपेंशन है, वो उनका व्यूह रूप है। तांड्रा काया व्यूह रूप यानी वो उनका स्पिरिचुअल बॉडी का एक्सपेंशन है। राधा प्रति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन, तते अति सुगंध दे उज्जवल वरण। राधा रानी का जो बॉडी लस्टर है वो उसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फ्रेग्रेंसेस यानी सुगंध है, उद्वर्तना, सुगंधी उद्वर्तना। और कृष्ण जो है, कृष्ण से स्नेह, जो कृष्ण का प्रेम है, अफेक्शन है, वो उनके ऊपर खुशबूदार मसाज किया हुआ, जैसे हम किसी खुशबू वाले तेल से मसाज करते हैं, तो इसी तरह कृष्ण का प्रेम उनके बॉडी पर वैसे है, मसाज खुशबू वाले परफ्यूम की तरह मसाज किया हुआ। थोड़ा सा आगे जाते हैं। फिर राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जाने लो कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुन्हारा विलास महत्व। वो कहते हैं कि मैंने राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो लविंग अफेयर है उसका सत्य जान लिया, उनका प्रेम को जान लिया, लेकिन मैं अब और भी इस बारे में सुनना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। राय कहे कृष्ण आया धीर ललिता, निरंतर काम क्रीड़ा यानहर चरिता। कृष्ण जो है वो धीर ललित है, और वो धीर ललित यानी वो दिखते बड़े शांत है, लेकिन वो उतना ही चंचल भी है, और उन्हें पता है, और हर वक्त उन्हें पता है कि वो अपने सारे सखियों को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, और यही उनका बिजनेस है, यही उनका काम है कि अपने आसपास जो भी उनकी सखियां हैं, जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं उनके, उनको कैसे कंट्रोल में करें, और वो इसी तरह यही लीला को एंजॉय करते हैं वृंदावन में। प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि ही हया, तुम्हार प्रसादे यह जाने लो निश्चया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि रामानंद राय कि ये जो मैंने लिमिट ऑफ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो मैंने सबसे हाईएस्ट गोल जाना है ह्यूमन लाइफ का, वो बस तुम्हारी कृपा से जान पाया है। साध्य वस्तु साधना विनु केहा नहीं पाया, कृपा करी कहा राया पाबर उपाय। तो अब बोलते हैं राय में इस राय रामानंद को कि मुझे अब कृपा करके ये बताओ कि मैं इस लक्ष्य को कैसे पाऊं, जीवन के इस लक्ष्य को, कृष्ण को कैसे पा सकता हूँ, ऐसा पूछते हैं वो राय रामानंद को। तो राय कहे ये कहो से कही वाणी, की कहिया भला मंद किछु न जानी। बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो मुझसे बुलवाया मैंने बस वो बोलता गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैंने बस वही बोला जो आपने मुझसे बुलवाया है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मंद हूँ। भाल मंद, भाल यानी गुड, मंद यानी बैड, चाहे मैंने अच्छा बोला चाहे मैंने बुरा बोला, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने बस वही बोला प्रभु जो आपने मुझसे बुलवाया है। क्योंकि ये सब कुछ कोई भी इंसान नहीं जान सकता, कोई भक्त भी नहीं जान सकता। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब भगवान चाहते हैं कि हम उनका रहस्य जान पाए। इस राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को समझना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब भगवान जी की कृपा होती है। तो रामानंद यही बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जो बोला वो आपके कहने से आपने करवाया, आपने बुलवाया, इसलिए मैंने बोला। त्रिभुवन मध्ये ऐचे हया कौन धीरा, ये तुम्हार माया नाते हा इपेक स्थिरा। इस तीन भुवन में ऐसा कौन है जो इतना स्टेडी, इतना अनडिस्टर्ब रह सकता है? ये सब आपकी माया है, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। मोरा मुखे वक्त तुम्ही हाओ स्रोत,
अत्यंत रहस्य सुना साधनेरा कथा। वो बोलते हैं कि मेरे मुख से आप ही बुलवा रहे हैं और मेरे मुख से आप ही बुलवाने के बाद मुझसे बुलवा भी रहे हो और मुझसे सुन भी रहे हो। ये कितना बड़ा मिस्ट्री है कि आप बुलवाने वाले भी आप ही हो और सुनने वाले भी आप ही हो। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब आप सुनो कि इस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो राधा रानी और कृष्ण का जो पास्ट टाइम्स है वो बहुत ही गुप्त है, बहुत ही गूढ़ है। उसको वेरी कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। वो हर किसी के समझ में नहीं आने वाला। यहाँ तक कि जो भक्त होते हैं, जो दास की तरह सेवा करते हैं, जो माता पिता की तरह सेवा करते हैं, या फिर जो दो मित्र की तरह होते हैं, ये 3 लेवल पे भी, और जो संत होते हैं, मतलब ये चारों लेवल पर होने से भी, भक्ति करने से भी आप राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते। ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। सबे एका सखी गनेरा यहाँ अधिकार, सखी है ते हया ई लीलारा विस्तार। इसके लिए इसको समझना तभी पॉसिबल है जब आप एक गोपी के अनुगत्य करेंगे। सिर्फ गोपियों को ये अधिकार है कि वो इस ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स में एंटर कर सके। ये अधिकार और किसी के पास नहीं है, सिर्फ सखी गणों को है, जो स्वयं राधा रानी के एक्सपेंशन है। और उन्हीं के थ्रू हम इस पास्ट टाइम्स को समझ सकते हैं, सिर्फ गोपियों के थ्रू। और ये गोपियां ही है जो राधा रानी और कृष्ण की मीटिंग्स को अरेंज करते हैं, उनके पास्ट टाइम्स को अरेंज करते हैं। और ये सखी गोपियों के अनुगत के बिना हम राधा कृष्ण के इस कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। कोई एंटर ही नहीं कर सकता है ब्रज लीला के इस गूढ़ रहस्य में, कभी भी कोई एंटर कर ही नहीं सकता है जब तक कि वो गोपी को न, गोपियों का के अंदर उनका शरणागति ना ले ले। गोपियों का उस भाव के बिना हम कभी भी राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते हैं, उनके पास्ट टाइम्स को एंटर नहीं कर सकते। गोपी जब राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाती है, तब गोपी को जो सुख मिलता है वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है, राधा रानी से भी ज्यादा, कृष्ण से भी ज्यादा। इतना ज्यादा सुख उन्हें सिर्फ इस बात से मिलता है कि उन्होंने राधा रानी और कृष्ण को मिलन करवाया है। और राधा रानी भी चाहती है कि वो गोपियों को भी कृष्ण का संग दे, तो वो भी ये अरेंज करते हैं। लेकिन गोपियां नहीं चाहती, वो उनको डायरेक्टली कृष्ण के संग से वो सुख नहीं प्राप्त होता। जब वो राधा रानी को कृष्ण से मिलवाती है, और तब जो सुख गोपियों को मिलता है वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है, जो डायरेक्टली पाने से नहीं मिलता। यद्यपि सखीरा कृष्ण संगमे नाही मना, तथापि राधिका यत्न करे संगमा। तथापि यद्यपि सखीरा यानी जो सखी है वो कृष्ण के साथ संग नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी राधा रानी अपने सखियों को कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, उनके साथ उनका साथ देना चाहती है। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराया, आत्म कृष्ण संगा हेते होती सुख पाया। जब वो राधा रानी को गोपी जब राधा रानी को कृष्ण का संग में एसोसिएट करवाती हैं, तब वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा सुख का अनुभव करती है। तो हाँ, इस गोल को पाने का बस एक ही उपाय है, राधा रानी और कृष्ण भगवान के कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम में जाने का हमारे पास बस एक ही तरीका है, और वो है गोपियों का अनुगत्य। व्रज लोकेरा कोना भावा लाना यही भाजे, भाव योग्य देहा पाना कृष्ण पाए व्रज। तो जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस रस में हम भगवान को, जिस ट्रांसेंडेंटल मूड में हम भगवान के साथ हम अपना रिश्ता बनाते हैं, फिर चाहे वो माता पिता के रूप में हो, या फिर सखा के रूप में हो, या फिर कॉन्जुगल लव हो, प्रेम हो, राधा रानी और कृष्ण या गोपियों वाला प्रेम हो, जिस भी मार्ग से हम जाते हैं, जब हम उस मूड में होते हैं तो हमें ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिलता है गोलोक में जाने के लिए, उस तरह की सेवा करने के लिए।
दोस्त सेंटली पर्सन जैसे उपनिषद थे, वो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोपियों का अनुगत्य किया, जिसके कारण उन्हें गोपियों का देह प्राप्त हुआ और फिर वो कान्हा जी के रासलीला में भाग कर पाए और उनके संग पा सके। वो किस तरह, गोपियों की सेवा करने से। कृष्ण के व्रज में एंटर करने का एक ही तरीका है, वो है ट्रांसेंड स्पॉन्टेनियस लव, यानी इमीडिएटली जो हम कृष्ण के पास टाइम्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं, बस वही एक तरीका है वृंदावन। और इसको पाने का ये तरीका है कि वृंदावन में वास करना। सिद्ध देहे चिंती करे तान्हानी सेवना, सखी भावे पाया राधा कृष्णेरा चरना। आफ्टर थिंकिंग ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड देयर पास टाइम फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब हमें शायद बहुत जन्म लग जाए जब हम कंटिन्यूसली राधा कृष्ण और उनके पास टाइम्स के बारे में सोचते हैं, बिना बिना किसी हम उनको मटेरियल लेवल पे नहीं रखते। राधा कृष्ण के प्रेम को ज्यादातर लोग राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम को बहुत ही मटेरियल लेवल पे रख के देखते हैं। या तो वो ये अनुभव करते हैं कि मैं जब वो राधा कृष्ण के प्रेम को देखते हैं तो वो ये अनुभव करते हैं कि मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो ये वाला जो कॉन्टेमिनेशन है, ये मटेरियल कॉन्टेमिनेशन है। लेकिन राधा रानी और कृष्ण भगवान कोई, हम सब राधा कृष्ण नहीं हो सकते। हमें पहले तो ये बात अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए दिमाग में। नॉर्मली हम लोग अपने आप को देखने लगते हैं, जैसे हम मूवीज में हीरो हीरोइन के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वैसे हम राधा कृष्ण के साथ भी कर लेते हैं, जो कि गलत है। जो भक्त लगातार राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचता है बहुत लंबे समय तक बिना किसी मटेरियल कॉन्टेमिनेशन के, वो उस गोलोक वृंदावन धाम में ट्रांसफर हो जाता है, वहां जाने का अधिकारी हो जाता है और उसे एक गोपी के रूप में राधा कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लेहा नहीं पाया ब्रजेंद्र नंदने। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि हम ब्रजेंद्र नंदन के चरणों की सेवा को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए हमारे अंदर जो चार धर्म वो जो ऑफिलेंस है उससे भी ऊपर उठना होगा। कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण के चरणों की सेवा करने के लिए हमें उनका ऐश्वर्य नहीं देख, ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करना है, हमें साक्षात कृष्ण से प्रेम करना है। कहा ते दृष्टांत लक्ष्मी करेला भजन तथापि न पाइला ब्रजेंद्र नंदन। लक्ष्मी जी ने भी बहुत तप किया, लेकिन वृंदावन में एंट्री करने के लिए, लेकिन वो वृंदावन में एंट्री नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत स्वीकार नहीं किया। उन्हें थोड़ा अहंकार था कि मैं तो लक्ष्मी जी हूँ और मतलब वो तो नारायण की सेवा करती है, लक्ष्मी जी है, वो कैसे एक सीधे साधे साधारण गोपियों का अनुगत कैसे स्वीकार कर पाएंगे? तो वहां पे उनके भीतर थोड़ा सा अहंकार है। इस अहंकार के कारण उन्होंने गोपियों का अनुगत स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण लक्ष्मी जी आज भी तप कर रही है और उन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। कृष्ण के भगवान और राधा रानी के जो पास टाइम्स लीला है उसके अंदर उनको कोई एंट्री नहीं मिल रही है। जब तक हम गोपियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार करते, हमें वृंदावन पास टाइम्स में एंट्री नहीं मिलेगी। हम व्हाट्सएप पे सब जगह उनके राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीला को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उस चीज को, उस भाव को उसी तरह एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम गोपियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार करते। सिर्फ देखने सुनने से हम नहीं उसके अधिकारी नहीं हो जाते। वहां पे एक बहुत इंटरनल एक फीलिंग होता है, उस रस में एक अलग ही मजा होता है जो आम इंसान नहीं महसूस कर सकता। इवन अगर हम बार बार वो लीला को पढ़ भी ले, अगर मटेरियल दृष्टि से पढ़ते हैं तो हम उसको लीला में नहीं एंटर करते हैं। सिर्फ हमारी आंखें देख रही होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें एंट्री नहीं होती है। इता सुनी प्रभु तांद्रे करेला आंगलिंगन, दुई जने गला गली करे ना क्रंदन। तो ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में था, मैंने बहुत शॉर्टकट में आप लोग को बोला है। बहुत गहरी बातें हैं ये, अभी मेरा भी लेवल नहीं है उतना बोलने का, और हम सबका लेवल अभी उस
जगह पर नहीं है जहाँ पे हम ये गहरी बातों को समझ सके जो कृष्ण और राधा रानी और गोपियों से जुड़े हुए हैं, जब तक हम उसके अधिकारी नहीं हो जाते। इसलिए आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी शॉर्ट में, बहुत ऊपर ऊपर कर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सब कन्वर्सेशन जब होता है, ये बहुत ही गुड कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम से रिलेटेड होता है, तब जाके चैतन्य महाप्रभु को अंदर से संतुष्टि होती है। नहीं तो वो बार बार पूछते जा रहे थे राय रमानंद को, इसके आगे बताइए, इसके आगे बताइए। तो ये सब सुनने के बाद प्रभु उन्हें आलिंगन करते हैं और फिर दोनों गले मिलकर रोना शुरू कर देते हैं, क्रंदन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद। इता प्रेम वेशे रात्रि गोनेला, प्रातः काले निज निज कार्य गुन्हे गेला। तो इस तरह दोनों पूरा रात निकल जाता है और दोनों एक दो रात निकल। विदाय समय प्रभुरा चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनती करिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु निकलने वाले होते हैं, तब रामानंद राय उन चरणों में उनके गिरकर उनके चरणों को पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि राय रामानंद कहा सैड कि मोरे कृपा करीते तुम्हार यहाँ आगमन, दीना 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 दास रही सोदा मोरा दुष्ट मन। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ आप आए हो। आपका ये जो आगमन मेरे घर हुआ है, इस गांव में हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर कृपा करने के लिए हुआ है। इसलिए और 10 दिन मेरे पास रुक जाइए और मेरा जो मन दूषित है उसे वो क्लीन हो जाएगा आपके संपर्क में रहने से। तोमा विना विना अन्य नहीं जीवा उधारिते, तोमा विना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते। आपके बिना और कोई नहीं है जो जीवों का उद्धार कर सकता है, आपके बिना और कोई नहीं है जो कृष्ण का प्रेम दे सकता है। ऐसा राय रामानंद बोल रहे हैं कि आप और 10 दिन मेरे पास रुक जाइए, आपके संग करने से मेरा मन प्यूरिफाई हो जाएगा और आप ही है जो जीवों का उद्धार कर सकते हैं और आप ही है जो कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। तो प्रभु कहे अहिला न सुनी तोमार गुना, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध करी थे मना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। और जब आपने राधा रानी और कृष्ण भगवान के जो लविंग मूड्स और उसके पास्टम्स के बारे में बताया, उसके बारे में गहन बातें जो मुझे बताई, वो उस लिमिट का नॉलेज वो हाईएस्ट लिमिट है, उसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। आप उस लेवल पर आपने मुझे ये ज्ञान दिया है। 10 दिनेरा का कथा यवत 10 दिनेरा का कथा यावत आमी जीवा तावत तुम्हारा संगा छड़ीते नारीबा। बोलते हैं कि 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीऊंगा तब तक तुम्हारा ये संग नहीं छोड़ूंगा। नीला चले तुम्ही आमी थकी बा एक संगे, सुखे गोनाइबा कला काल कृष्ण कथा रंगे। वो बोलते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी में मिलेंगे और वहाँ अपना सारा समय खुशी से बस कृष्ण और कृष्ण के कथा करने में निकालेंगे। तो इस तरह वो उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर अब तुम जगन्नाथपुरी आ जाना। मैं भी, वो भी अभी साउथ इंडिया के टूर पर है, तो वो भी अपना टूर खत्म करके जब जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, नीलांचल पहुंचेंगे, तब हम दोनों वहां रहकर बस कृष्ण कथा करेंगे। एता बलि दुने निजा निजा कार्य गेला, संध्या काले राय पुनः आसिया मिलेला। तो इसी तरह वो दोनों अपने दिन की जो भी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज है उसको पूरा करके फिर रात को इवनिंग में मिलते हैं। इस दुनिया में जो सबसे अच्छा मोमेंट होता है वो होता है कृष्ण कथा करना।
जब भक्त सच में कृष्ण के प्रेम में होता है तब उसका मन करता है कि वो कृष्ण के बारे में किसी से बात करे। और जब आपको आपके ही लेवल का कोई व्यक्ति मिल जाता है जो कृष्ण को उसी तरह प्रेम करता है, और जब वो दोनों लोग एक दूसरे से कृष्ण को शेयर करते हैं, कृष्ण कथा शेयर करते हैं, तो उस अल्टीमेट ब्लिस को एक्सपीरियंस करना हमारे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे नहीं है कि कृष्ण कथा को एंजॉय कर सके। हमें बार बार सबको बोलना पड़ता है कि आके क्लास अटेंड कीजिए, तो हम अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। हमें नहीं समझ है कि कृष्ण कथा सुनना क्या है, वो क्या कौन से लेवल पे है। ये सिर्फ 2 भक्तों को पूछिए, जब उन्हें कोई नहीं मिलता कृष्ण कथा बोलने के लिए, कृष्ण के बारे में बात करने के लिए, तब वो अंदर से बहुत तड़पते हैं। और जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिल्कुल जो हमें कृष्ण के बारे में बताता है, और सुनने वाला भी वैसा ही आतुर होता है, वो भी कृष्ण को सुनने के लिए वैसा ही आतुर होता है, जब ये ऐसे दो लोगों का मिलन होता है तो वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु की मनस्थिति ऐसे ही है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि एक सुन रहा है और दूसरा बोल रहा है, और वो टॉपिक क्या है, बस कृष्ण है। अन्योने मिली दुने निवृत्ते वासिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदिता हाना। इसी तरह वो बार बार हर रोज मिलते हैं और इसी तरह एकांत जगह पर बैठकर इस क्वेश्चन आंसर्स करते हुए डिवोशनल सर्विस को डिस्कस करते हैं, कृष्ण कथा पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इतना हाई लेवल का है, राधा कृष्ण और गोपियों का जो टॉपिक है वो हर कोई सुनने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे सुनने के लिए उस लेवल पे होना पड़ेगा। इसलिए इसलिए जब भी राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं वो एकांत जगह पे मिलते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कृष्ण कथा सबके लिए है, लेकिन ये वाली जो कथा है ये हर किसी के लेवल का नहीं है, ये सिर्फ बहुत ही हाई लेवल का है, तो इसको वो उसका अधिकारी होना पड़ेगा सुनने के लिए। तो ये हमेशा एकांत जगह पर बैठकर कथा करते हैं। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, ई मता से रात्रे कथा परस्पर। सारा दिन वो राय रामानंद क्योंकि एक गवर्नर ऑफिसर है वो और प्रभु पूरे सारा दिन एक संकीर्तन करते हैं। तो जब रात को शाम को दोनों जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चंस करते हैं और राय रामानंद आंसर करते हैं। यहाँ पे भगवान को आंसर्स पता है, लेकिन फिर भी बुलवाने वाले भी चैतन्य महाप्रभु हैं और क्वेश्चंस भी वही करते हैं और आंसर्स भी उनसे वही बोलवाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चंस करते हैं सारी रात और राय रामानंद उनको आंसर देते हैं। इसी तरह उन दोनों का पूरा रात व्यतीत होता जाता है। तो 10 दिन उनका ऐसे ही निकलता है। प्रभु को कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आए। तो प्रभु पूछते हैं कि सारे जो भी विद्या है, एजुकेशन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विद्या कौन सा है। तो राय रामन बोलते हैं कि जो कृष्ण भगवान की भक्ति है, इससे बड़ा एजुकेशन और कोई नहीं है। फिर कृति गणा मध्य जीवेरा कौन बड़ा कीर्ति। कीर्ति जो मनुष्य में जो कीर्ति है वो सबसे बड़ा कीर्ति कौन है, पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो राय रामन बोलते हैं कृष्ण भक्त बलिया यानहर हया ख्याति। कीर्ति यानी ख्याति यानी फेम। तो फेम, सबसे बड़ा फेम क्या होता है, फेमस होना क्या होता है। तो राय रमन बोलते हैं अगर हम हमारे पास ये टाइटल हो कि हम कृष्ण के भक्त हैं और हम कृष्ण के भक्त के रूप में फेमस होते हैं, तो ये सबसे बड़ी कीर्ति है इस संसार का, और कोई भी कीर्ति इससे बड़ा नहीं है। संपत्ति रा मध्य जीवेरा कौन संपत्ति गनी, राधा कृष्ण प्रेम याना से ही बड़ा धनी। तो प्रभु पूछते हैं कि संपत्ति में जो है वो सबसे बड़ा, सबसे रिच कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति और किसे सबसे ज्यादा रिच या धनवान माना जाएगा। तो राय बोलते हैं कि जिसके पास कृष्ण और राधा का प्रेम है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा रिच है। किम आलाभ्यम भगवती प्रसन्न श्री निकेतना, तथापि तत्परा राजन ना ही वांछन्ति किंचना। एक कृष्ण भक्त के लिए क्या डिफिकल्ट है। अगर कोई कृष्ण की शरण लेता है
तो लक्ष्मी जी तो कृष्ण की चरण सेवा में हर वक्त लगी रहती है, इसलिए एक कृष्ण भक्त के पास सब कुछ है, उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, भगवान उसको कभी दिक्कत आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ दिखने में ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कभी एक भक्त से पूछिए, वो डिपेंडेंट होता है कृष्ण पर, उसकी हर मुश्किल के समय कृष्ण आकर खड़े हो जाते हैं और उसे उस मुश्किल से बाहर भी निकाल देते हैं बड़ी आसानी से। तो एक कृष्ण भक्त के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज लक्ष्मी जी तो स्वयं कृष्ण की सेवा कर रही होती है। दुख मध्ये कौन दुख हया गुरु तार, कृष्ण भक्त वीरा बिना दुख नहीं देखी पार। तो प्रभु प्रभु पूछते हैं कि दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो राय बोलते हैं कि जब हमें कृष्ण भक्त का विरह होता है, जब हमें कोई हमारे आसपास कोई कृष्ण भक्त नहीं होता, और ये सबसे बड़ा दुख है कि जब हमें भक्तों का संग नहीं मिलता, हम भक्तों से दूर होते हैं, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। हम समझते हैं कि मटेरियल चीजों का दुख सबसे बड़ा है, बट इट इज नॉट। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो ये सबसे बड़ा सुख होता है, जिसके साथ हम बैठकर कृष्ण को डिस्कस कर सकते हैं, कृष्ण की बातें कर सकते हैं। ये सिर्फ हम भक्तों के साथ कर सकते हैं। हम अपने घर में भी किसी के साथ बैठकर इतने खुलकर दिल से कृष्ण के बारे में बात नहीं कर पाते। इसलिए जो सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे पास कृष्ण भक्त का संग ना हो, उनका विरह होता है, तो ये विरह सबसे बड़ा दुख है। मुक्त मध्ये कौन जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम यान से मुक्त शिरोमणि। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि जो मुक्त जीवात्मा है उसमें से सबसे बड़े कौन है। तो राय रामानंद बोलते हैं कि जिसके पास कृष्ण का प्रेम है वो सबसे ज्यादा बड़ा वाला मुक्त जीवात्मा है, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है। आत्मा कोटिश्व अपि महामुने। तो जो कृष्ण, जिसके पास कृष्ण जीवेरा नीचे धन राधा एक गिटेरा मत। तो पूछते हैं कि जो गाना है, गान मध्ये सब का विना श्रेया नहीं हार। जो सबसे श्रेय है, जो सबसे शुभ है, वो क्या है, एक मनुष्य के लिए सबसे श्रेय क्या है, वो है एक भक्त का एसोसिएशन। एक भक्त की कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। कान्हारा स्मरण जीवा, कान्हारा स्मरण जीवा करीबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुना लीला प्रधान स्मरण। तो बोलते हैं कि सबसे किसका हमें सबसे ज्यादा रिमेम्बर करना चाहिए, किसका हमें स्मरण करना चाहिए, जीव आत्मा को सबसे ज्यादा स्मरण किसका करना चाहिए। तो रामानंद राय बोलते हैं कि भगवान की जो नाम है, उनका जो गुण है, उनकी जो कथा है, उन्होंने जो पास्ट टाइम्स किया, उन्होंने जो लीला की है, जब हम इन सब चीजों का स्मरण करते हैं तो हमें हमेशा इस चीज का स्मरण करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम किसका स्मरण करते हैं, हम अपने घर के डेली चीजों का, कि हमें बिजली का बिल भरना है, या हमें ये काम करना है, वो काम करना है, या हमें साड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं। हम लोग का स्मरण में हमें यही सब चीज होता है, बट सबसे अच्छा स्मरण क्या है, भगवान जी का नाम, उनका क्वालिटीज और उनका लीला का स्मरण करना, ये सबसे ऊंचा स्मरण है। ध्येय मध्ये जीवेरा, ध्येय मध्ये जीवेरा कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान। तो पूछते हैं कि मेडिटेशन में, प्रभु पूछते हैं कि मेडिटेशन में एक जीवात्मा को सबसे अच्छा मेडिटेशन क्या है। तो राय बोलते हैं कि लिविंग एंटिटी के लिए जिसको सब मेडिटेट करना चाहिए वो होता है राधा और कृष्ण के चरण कमल। हमारा जो ध्यान है वो बस उनके चरण कमल पे होना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भगवान के पट खुलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत भगवान को ऊपर देखते हैं।
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन जो होता है वो होता है भगवान के फीट। तो जब भी हम मंदिर जाएं तो हमारा ध्यान पहले उनके चरणों में होना चाहिए और चरणों से धीरे धीरे करके ऊपर, डायरेक्टली हमें उनका मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे गुरुजन बोलते हैं कि जब भी हम मंदिर जाएं तो हमारा सबसे पहला जो नजर पड़ना चाहिए वो होता है राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों पर पड़ना चाहिए, और धीरे धीरे चरणों से हमें ऊपर ऊपर करते हुए उनके मुख दर्शन करने चाहिए। तो चरणों का बहुत इंपॉर्टेंस है। सर्वत्याजी जीवेरा कर्तव्य कहाँ वास, ब्रजभूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि एक मनुष्य को, लिविंग एंटिटी को सारी दुनिया का जगह छोड़कर कहाँ जाकर रहना चाहिए। तो राय रमन बोलते हैं कि होली प्लेस में रहना चाहिए, और वो होली प्लेस क्या है, वृंदावन, ब्रजभूमि। हमें ब्रजभूमि में वास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर हम ब्रजभूमि ना भी जा पाए तो हमारा मन हर वक्त वृंदावन में होना चाहिए। हमें वृंदावन को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। मन से नहीं छोड़ेंगे तो कलयुग में ये फायदा है कि जो हम मन से सोचते हैं उसे वो सही होता, मतलब जैसे अगर हम मन से कुछ बुरा सोच रहे हैं तो वो हमें उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जब हम मन से अच्छा सोचते हैं तो उसका पुण्य मिलता है कलयुग में। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन कलयुग। तो इसलिए जब हम मन से हर वक्त वृंदावन में होने का को महसूस करते हैं तो हम एक्चुअली में वृंदावन में ही होते हैं। इसलिए कलयुग में मानसिक पूजा की इतनी इंपॉर्टेंस भी है। श्रवण मध्ये जीवेरा कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए करना रसायन। तो सुनने के लिए हमें सबसे बेस्ट टॉपिक क्या है, तो वो है राधा रानी और कृष्ण का लविंग अफेयर्स, उनका जो लीला है वो सुनना हमारे कर्म के लिए सबसे बेस्ट है। उपास्यरा मध्ये कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। किस नाम की हमें उपासना करनी चाहिए, या कौन हमारा वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है, और कौन है। तो वो बोलते हैं राय रामानंद कि हमें हर वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान करना है, भगवान राधा रानी और कृष्ण के होली नेम का ध्यान करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे का मतलब राधा रानी है और कृष्ण का मतलब कृष्ण है। तो जब हम ये महामंत्र का ये इतना साधारण सा शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र इतना इजीली हमें हमारे मन में, अगर हम इस मंत्र को जप करते हैं तो ये अपने आप हमारे मन में चलता रहता है। तो ये सबसे बेस्ट है। मुक्ति भुक्ति वांछे यही कहा दुन्हार गति, स्थावर देहा देवा देहा ये आवश्यकति। तो व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दोज हु डिजायर लिबरेशन, जिनको लिबरेशन चाहिए उनका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर करते हैं उनका क्या होना चाहिए। तो जो रामानंद राय बोलते हैं, तो जो भगवान के अंदर मर्ज हो जाना चाहते हैं उनको पेड़ या पौधों की बॉडी स्वीकार करना पड़ता है, और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं कि कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, तब उनको डेमीगॉड यानी देवी देवता का शरीर मिलता है। देवी देवताओं का शरीर भी मटेरियलिस्टिक होता है, और पेड़, अगर एक बार पेड़ का जीवन मिल गया तो पता नहीं कितने हजारों साल पेड़ बनकर जीना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग भगवान वो उस कौवे के समान है जो कड़वा नीम का जो फल है उसका रस चूसता है, और जो इस ट्रांसेंडेंटल मेलो को, जो कृष्ण भगवान के संग अपने इस रस को आस्वादन करते हैं, वो किस तरह है, वो आम के जो पेड़ पे जो आम का फल होता है उसको जैसे कोयल उसको चूसती है मीठे फलों को,
वो उसके समान है। जिनके अंदर प्रेम होता है वो उनके लिए फल मीठा आम का फल है, और जिनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो उस कौवे के समान है जो नीम का कड़वा रस चूसते हैं। क्योंकि नीम का रस चूसते हैं, वो कैसे भक्ति नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे लोग जिनको बस ज्ञान, जिनको ऐसे ज्ञान की इच्छा होती है, उनको हमेशा आप देखना कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत पूछते हैं। उनके अंदर भक्ति इतने जल्दी आसानी से नहीं आती है। अभाग्य ज्ञानी अस्वादित सूक्ष्म ज्ञान कृष्ण प्रेमामृता पाना करे भाग्यवान। जो अभाग्य है, जो अनफॉर्चुनेट है, फिलोसफर्स टाइप के लोग हैं जो बहुत ज्ञान के बारे में ज्यादा जिनका टेस्ट है, वो लोग दुर्भाग्य, उनका दुर्भाग्य है, वो अनफॉर्चुनेट है। जबकि जो डिवोटीज हैं वो हर वक्त भगवान के प्रेम का अमृत पान कर रहे होते हैं, और वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट है, भाग्यवान है। ई मता दुई जना कृष्ण कथा रसे नृत्य गीत रोदन हैला रात्रि से। तो इसी तरह दोनों महाप्रभु और रामानंद राय अपनी पूरी कृष्ण कथा पर के टॉपिक को डिस्कस करते हुए बाद में उसी पर वो इतना खो जाते भगवान कृष्ण के बारे में बात करते करते कि वो रोने भी लगते, फिर नृत्य करते, फिर चैंटिंग करते, गाते कृष्ण लीला पर, मतलब सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सारी रात एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा करते हुए। दोने निजा निजा करे चलीला विहाने संध्या काले राय आसी मिलीला आधा दिन। फिर इसी तरह वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते और फिर रात को नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते नहीं, मतलब रात भर वो डिस्कशन करते और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अलग हो जाते, अपने अपने काम में लग जाते। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कथा शना प्रभु पद धरी राय करे निवेदना। फिर वो राय रामानंद रात इवनिंग को मिलते हैं दोनों जन, और फिर कृष्ण भगवान के टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए फिर राय रामानंद भगवान जी का चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, सार रस तत्व, लीला तत्व, विविधा प्रकार। बोलते हैं कि ये सब जो तत्व यानी सत्य, कृष्ण का सत्य, राधा रानी का सत्य, उनके प्रेम का सत्य, और फिर ये जो ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर है उसका सत्य, और भगवान के लीलाओं का पास टाइम्स का सत्य। एता तत्व मोरा चित्त कैले प्रकाशन ब्रह्मा के वेद ये ना पढ़ेला नारायण। आपने आपके कारण, जिस तरह आपने नारायण के रूप में लॉर्ड ब्रह्मा के हृदय में सारा सत्य प्रकाशित किया था, उसी तरह आप यहाँ आकर आपने मुझे भी, मेरे हृदय में भी इस सत्य, इस प्रेम का ज्ञान बढ़ाया है, मुझे दिया है प्रेम का ज्ञान। अंतर्यामी ईश्वर ये रीति है बहिर ना कहे वस्तु प्रकाश हृदय। तो आप सुपर सोल हो, आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हो, इसलिए आप अंदर से हम सबको इंस्ट्रक्शंस देते हो। फिर वो बोलते हैं कि एक संशय मोरा अच्छे हृदय कृपा करी कहा मोरे तहारा निश्चय। एक संशय है मेरे अंदर, आप एक सन्यासी की तरह दिखते हो, लेकिन मुझे आप इस वक्त एक आप श्याम सुंदर के रूप में दिखाई दे रहे हो। तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका तांद्रा गौरा काने तुम्हार सर्व अंग दाका। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप एक गोल्डन डॉल हो और आप श्याम सुंदर के रूप में हो, लेकिन आपके आसपास एक गोल्डन डॉल की तरह गोल्डन लस्टर नजर आ रहा है। तहाते प्रकट देखो सा वंशी वदन नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। और आपके नयन बहुत ही चंचल लग रहे हैं, और आपके मुख पर मुझे बांसुरी दिखाई दे रही, उन्हें एक्चुअली कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, जिसके कारण तुम्हें मेरे अंदर ऐसा नजर आ रहा है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम तहा तहा हया तारा श्री कृष्ण स्फुरन।
एक महाभागवत, एक प्योर डिवोटी को हर जगह कृष्ण नजर आते हैं, कि चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, या चलने वाला हो या रुका हुआ हो, यानी पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, उन्हें हर जगह कृष्ण नजर आते हैं। राधा कृष्ण तुम्हार महाप्रेम है, यहाँ तहाँ राधा कृष्ण तुम्हारे सुर है। आपके मन में राधा कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम है, जिसके कारण आपको यहाँ तहाँ हर जगह राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं। राय कहे प्रभु तुम्ही छड़ा भारी भूरी, मोरा आगे निज रूपा ना करी अछूरी। राय बोलते हैं कि आप अपना ये सब जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये सब छोड़ो और मेरे सामने अपने आप को छुपाओ मत। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करे अच्छा अवतार। मैं सब समझ गया, आपने राधा रानी का भाव लिया है और उनका कांति लिया है और अपने ही रस को स्वाद करने के लिए ये अवतार लिया है। नीच गुट करे तुम्हार प्रेम आस्वादने, अनुसंगे प्रेम माए कैला त्रिभुवने। इस आपने सारे संसार को कृष्ण का ये प्रेम देने के लिए यहाँ आए हो। आप आपने अले मोरे करीते उद्धार, एबे कपट करा तुम्हार कोना व्यवहार। तो ये आपकी कॉजलेस मर्सी है, जिसके कारण आपने मुझे मुक्त कर दिया। और अब आप मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो और मुझे दिखा रहे हो जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। तबे हसी तांद्रे प्रभु देखिला स्वरूप, रस राजा महाभाव दुई एक रूप। तभी वो देखते हैं राय रामानंद कि कृष्ण भगवान और राधा रानी स्वयं एक साथ उनको चैतन्य महाप्रभु में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपना रियल फॉर्म दिखाया श्री रामानंद राय को। देखी रामानारायण हैला आनंद मूर्छिते, धरिते ना पारे देहा पदीला भूमि थे। ये देखकर वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत ही गहरी व्याख्या भी है, क्योंकि वो राधा रानी और कृष्ण भगवान को एक होते हुए देख रहे हैं और ये देखने के बाद वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। प्रभु ताने हस्ता स्पर्शी करीला चेतन, सन्यासीरा वेशा देखी विस्मितला हैला मन। तो जब वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखकर, यानी कृष्ण और राधा रानी का मिलन स्वरूप वो देखते हैं कि कैसे कृष्ण और राधा रानी के भाव को अपने अंदर ले रहे हैं। और ये देखकर वो साक्षात ये देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने राधा रानी का भाव उनसे चुरा लिया, उनके अंग कांति को चुरा लिया, उनके प्रेम और उनके भाव को चुराया। तो जब वो साक्षात अपने सामने ये होता हुआ देखते हैं तो राय रामानंद बेहोश हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु उनको अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, जिससे कि वो तुरंत कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और फिर वो सामने क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जो सन्यासी के रूप में है। फिर वो उनको आलिंगन करते हैं और फिर उनको शांत कराते हैं उनके मन को, और बोलते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा ये जो एक होने का स्वरूप है, ये आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ऑल ट्रूथ्स अबाउट माय पास्ट टाइम एंड मेलो, मेरे बारे में जो भी सत्य था, जो भी तत्व था, वो तुमने आज सब कुछ जान लिया। मेरा सारा सच आज तुम्हारे सामने तुम्हारे नॉलेज में है। गौर अंगे नाहे मोरा राधा अंग स्पर्शन, गोपेंद्र सूत बिना तेनो न स्पर्श आने जाए। बोलते हैं कि मेरा गौर रंग नहीं है, मेरा ये रंग जो है ये गौर नहीं है, लेकिन क्योंकि राधा रानी ने मुझे टच किया है, जिसके कारण मेरा ये रंग राधा रानी के रंग जैसा हो गया है। और राधा रानी मेरे अलावा और किसी को टच नहीं करती है। तांड्रा भावे भविता करी आत्मा मन, तबे नीचे माधुर्य करी अस्वादन। इसलिए मैंने मेरा शरीर और माइंड राधा रानी के स्वभाव में चेंज कर लिया, जिससे मैं उनका वो स्वीटनेस एक्सपीरियंस कर सकूं। क्योंकि राधा रानी और किसी को स्पर्श नहीं करती, वो और किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ वो अकेली है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचती है। इसलिए सिर्फ राधा रानी के भाव से ही कृष्ण ये समझ सकते हैं कि उनका माधुर्य क्या है और उनका माधुर्य का स्वाद कैसा है। तो इसीलिए वो स्वाद करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। तोमार ठानी आमार किछु गुप्त नाही कर्म, लुकैला प्रेम भले जाना सर्व मन।
तो अब तुमसे छुपाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी छुपा हुआ था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। गुप्त रखिया कहा ना करियो प्रकाश, अमर बतूला चेष्टा लोके उपहास। बोलते हैं इन सब जो भी तुमने देखा सुना, जो भी हमने बातें की, उसको गुप्त रखना, उसको सबके सामने मत बोलना, वरना सब हमें पागल बोलेंगे। आमी एका बतुला तुम्ही द्विता बतुला अथवा तुम्हारे आमे हा ई समतुला। बोलते हैं कि मैं भी एक पागल हूँ, तुम भी एक पागल हो, इसलिए हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर हैं, हम सब दोनों सेम लेवल पर हैं। ई रूप दास रात्रि रामानंद संगे सुखे गोनैला प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इसी तरह 10 दिन निकल गए। चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद ने बहुत सुख, बहुत आनंद के साथ कृष्ण कथा को डिस्कस किया। निगुत व्रजेरा रस लीलारा विचार अनेक कहला तार ना पाइला पार। तो राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के इस कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर, इस कन्वर्सेशन को, राधा रानी के इस प्रेम को वृंदावन में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, लेकिन कृष्णदास कविराज इसको बहुत बोलते हैं कि मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। ताम कांस, ये जो इसके जो चैतन्य चरितमृत के जो लेखक है वो कौन है? कृष्णदास कविराज। तो अब वही वो बोल रहे हैं ताम, ताम यानी कॉपर, ताम कांस्य यानी बेल मेटल, रूप यानी सिल्वर, सोना, रत्न, चिंतामणि यानी टचस्टोन, पारस पत्थर। ये सारा जो खान है, इन दोनों का कन्वर्सेशन कैसा है, राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का? जैसे कोई माइन होता है ना, जो खदान होता है, जिसमें से खोदने से एक एक करके मेटल निकलता जाता है, एक एक लेवल का। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु खुदाई कर रहे थे और राय रामानंद उसमें से एक एक चीज निकाल कर महाप्रभु को देते जा रहे थे। जो शुरुआत हुई, जैसे उन्होंने ऊपर से शुरू करते एकदम गहरा जो टचस्टोन है, लास्ट में क्या मिलता है? राधा रानी और कृष्ण की जो प्रेम है वो वहां तक वो पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल एक खदान है और ये दोनों एक माइनर है, और ये खोद के उस प्रेम को निकालते हैं उस खान में से। कर्मे उठाईता से उत्तम वस्तु पाया, ऐसे प्रश्न उत्तर कैला प्रभु राम राया। तो इस तरह इन दोनों का प्रश्न उत्तर वैसे ही है जैसे इन दोनों ने माइन में से वैल्यूबल मेटल्स को एक्सकेवेट किया है, उसमें से निकाला है। आर दिना राय पासे विद्या मागिला, विद्या रे कालेंतान रे ई आज्ञा दिला। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने रामन राय से परमिशन लिया और उन्हें और अपने आगे के साउथ इंडिया टूर के यात्रा पर वो निकलते हैं। विषय छड़िया तुम्हें यहाँ नीलाचले आमी तीर्थ करिताना असीबे अल्पकाले। तुम उसको जाते जाते बोलते हैं कि तुम अपना जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो सब मटेरियल जो एंगेजमेंट है उसको छोड़ दो और फिर जगन्नाथपुरी आ जाना। मैं भी अपना ये टूर, जो अपनी जो तीर्थ यात्रा है साउथ इंडिया का, वो पूरा करके तुमसे जगन्नाथपुरी में मिलूंगा। दुई जने नीलाचल रहीबे एका संगे सुखे गोनाई पा काला कृष्ण कथा रंगे। और हम दोनों जगन्नाथपुरी में रहकर अपना समय कृष्ण कथा बोलकर पास करेंगे। इता बलि रामानंद करी आलिंगन, तांडे घरे पाथिया करीला सयन। ऐसे बोल के वो उनको अपने घर भेज देते हैं रेस्ट करने के लिए। प्रातः काले उठी प्रभु देखी हनुमान, तांडे नमस्कारी प्रभु दक्षिणे करीला प्रयाण। तो सुबह उठ के चैतन्य महाप्रभु उनके आसपास एक हनुमान जी का मंदिर होता है, वो हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर साउथ इंडिया टूर पर निकल पड़ते हैं। विद्यापुरे नाना मठा लोका वैश्य याता, प्रभु दर्शन वैष्णवा हेला छड़ी निज मता। तो जितने भी विद्यानगर के जो भी रेसिडेंट्स थे, लोग थे, वो महाप्रभु को देखते हैं और अपना महाप्रभु को देखने के कारण उनका जो भी फेथ था वो छोड़कर वो सब वैष्णव बन चुके हैं अब, क्योंकि महाप्रभु विद्यानगर में इतने दिन तक 10 दिन तक रुकते हैं राय रामानंद के साथ। रामानंद हैला प्रभुरा विरह विवल, प्रभुरा ध्याने रहे विषय छड़िया सकल। राय रामानंद भगवान से बिछड़ने का दुख महसूस करने लगते हैं और वो बैठकर अब उनके साथ जो भी मीटिंग हुआ उसी में मेडिटेशन में चले जाते हैं।
और अपना जो भी मटेरियल बिजनेस है उसको छोड़ देते हैं। उनका बिजनेस क्या था, वो गवर्नर थे, तो उनका सारा काम ही मटेरियल था। संक्षेप कहेलू रामानंद राय मिलन विस्तारी बनते ना है सहस्त्रवादन। बोलते हैं कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि मैंने बहुत संक्षिप्त में ये मीटिंग बताया है, क्योंकि मुझमें अभी जो शेषनाग है वो 1000 मुख से भी कृष्ण कथा नहीं बोल पाते, उनके लिए भी इम्पॉसिबल है, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कैसे ये पॉसिबल होगा। सहजी चैतन्य चरिता घना दुग्ध पूरा रामानंद चरिता ताहे खंड प्रचुरा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो कंडेंस मिल्क है, यानी जो रबड़ी होती है गाढ़ा दूध, वो रबड़ी है। और राय रामानंद क्या है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर कैंडी है, मिश्री है, खंड है, मराठी में खड़ू शक्कर बोलते हैं, बड़े बड़े टुकड़े वाले खंड हैं वो राय रामानंद। राधा कृष्ण लीला तथे कर्पूर मिलन भाग्यवान ए से करे आस्वादन। और जब ये कंडेंस मिल, ये रबड़ी और उसमें ये शुगर कैंडी मिलती है, तो वो तो यही फीलिंग है राधा रानी और कृष्ण भगवान के पास टाइम का। उसमें कैम्फर यानी कपूर जब ऐड होता है, तब वो जो कॉम्बिनेशन बनता है रबड़ी और मिश्री और कैम्फर का, वो टेस्ट, ये जो टेस्ट करता है वो बहुत ही फॉर्चुनेट होता है, बहुत ही भाग्यवान होता है। ये यहाँ एक बार पिए कर्ण द्वारे यानी कानों से जो ये रस को पीता है, दिस वंडरफुल प्रिपरेशन, उसके मन में और ज्यादा ग्रीडीनेस आ जाता है इसको रिलिश करने का, इसको पीने का, इसको स्वाद चखने का। इस शुगर कैंडी और रबड़ी का जो मिश्रण है और राधा कृष्ण का जो कैम्फर है, ये मिलावट जो डिश है, इसको हमें पीने का तरीका क्या है, हमें इसे कान के द्वारा पीते हैं। और जब हम इसको पीते हैं, जो भाग्यवान जीव इसको पीता है, उसके बाद उसके मन में और इच्छा जाग जाती है इसको चखने का, इसको और पीने का। रस तत्व ज्ञान हया यह श्रवणे प्रेम भक्ति हया राधा कृष्णेरा चरणे। इस तरह हम राय रामानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कन्वर्सेशन है उसको सुनने के बाद हमारे भीतर कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रति और इच्छा जागृत होती है, और प्रेम जागृत होता है, और उनके चरणों के प्रति हमारा लव डेवलप होता है। चैतन्य गुढ़ा तत्व जानी यह है विश्वास करी सुना तारका न करे हा चित्ते। यानी जब हम ये कन्वर्सेशन सुनते हैं तो हमें इसमें डाउट नहीं करना है, हमें विश्वास के साथ इसको सुनना है, फेथ के साथ। तो जिस आलू के लीला ई परम निगुड विश्वास से पाया तार के हया बहु दूर। तो this part of Sri Chaitanya Mahaprabhu pastime is most confidential. ये है एकदम हाईएस्ट लेवल का ये टॉक है राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का। इस लेवल का हमें कन्वर्सेशन और कहीं नहीं मिलेगा। One can derive benefit quickly only by faith. जो इसको फेथ से सुनता है वही इसका बेनिफिट पा सकता है, और कोई नहीं। जिसके अंदर कृष्ण के लिए जो श्रद्धा है वही इसका रस आस्वादन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण यहाँ सर्वस्व तारे मिले ई धन। जो महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के और अद्वैत प्रभु के लोटस फीट्स को शरण ग्रहण करता है, वही इस ट्रांसेंडेंटल इस तत्व को पा सकता है, उसको महसूस कर सकता है, उसको समझ सकता है। रामनंदन राय मोरा कोटि नमस्कार यानरा मुखे कैला प्रभुरा रसेरा विस्तार। तो इसके लेखक कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि राय रामानंद को मेरा 10 मिलियन टाइम्स ओबेसेंसेस नमस्कार। इनके कारण मुझे चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन प्राप्त हुआ, उनका लीला का ये सब गूढ़ रहस्य समझने को मिला, सुनने को मिला। ये स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन मुझे राय रामानंद के द्वारा प्राप्त हुआ। दामोदर स्वरूप कदाचन अनुसारे रामानंद मिलन लीला कलीला प्रचारे। तो ये सब उन्होंने कहाँ से बोला, उनके पास जो श्री स्वरूप दामोदर का जो नोट्स बना हुआ था, उन्होंने लिख के रखा था राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जो ये मीटिंग के बारे में, उससे कृष्णदास कविराज को ये नोट्स मिले और उसके थ्रू उन्होंने ये हमें कन्वर्सेशन बताया।
श्री रूप रघुनाथ पढ़े यार आसा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदासा। तो इस तरह वो अपना प्रणाम करते हैं श्री रघुनाथ दास और श्री रूप गोस्वामी को, और फिर बोलते हैं इस तरह मैं अपना चैतन्य चरितमृत उनके फुटस्टेप पर चलकर आप सब तक पहुंचा रहा हूँ। सो थैंक यू, आप सबने मेरे साथ सुना इतना। तो आज हम राय रामानंद का जो ये है टॉपिक अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? ओके ओके, हरे कृष्णा।